दोस्तों, ASK मारवाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रानीवाड़ा के वीरान रेगिस्तानी क्षेत्र की यह घटना स्तंभ कर देने वाली है। रोड़ा धुलिया सरहद में 1 साल की मासूम बच्ची अंजलि ने प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसके साथ पैदल चल रही 60 साल की नानी सुखी देवी पत्नी स्वर्गवासी अर्जुन जी भील भी बेसुध मिली। करीब 9 घंटे बाद पुलिस द्वारा रेस्क्यू करने के बाद सुखी देवी का अभी रानीवाड़ा अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना रविवार की है जो सोमवार को सामने आई। सुखी देवी सिरोही जिले के रायपुर में अपनी पीहर में रहती है, जो कभी कभार अपने ससुराल जालोर के डूंगरी में देख रेख के लिए आती है। नातिन अंजलि की मां नाता विवाह कर चुकी है। 4 महीने पहले अंजलि को नानी के पास छोड़ गई थी, तभी से वह उसी के पास रहती है। रविवार सुबह सुखी देवी अपनी नातिन को लेकर शॉर्टकट रास्ते से रायपुर से डूंगरी के लिए निकली थी। साथ में पानी का इंतजाम नहीं होने से दोनों का मौत से सामना हो गया। पोस्टमार्टम की टीम में शामिल डॉक्टर शंकरलाल के अनुसार दोनों को डिहाइड्रेशन हो गया था। तपती रेत में गिरी अंजलि का बीपी कम होने और हार्ट अटैक से मौत हो गई। बुजुर्ग महिला अस्पताल में आई तब उसकी बीपी भी कम थी। अब हालत स्थिर है। वरदा को यदि 1 से 1.5 घंटा पहले रेस्क्यू नहीं किया जाता तो शायद ही बचती। अंजलि को आंखों के सामने दम तोड़ते देखने के बाद सुखी देवी के लिए भी जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इस बीच किसी सरवाहे की सूचना पर 9 घंटे बाद रविवार शाम 5 बजे पुलिस पहुंची और पानी नसीब हुआ। इसके बाद इलाज मिल सका। लॉकडाउन की वजह से अभी आने जाने के साधन नहीं है। रायपुर से 22 किलोमीटर दूर डूंगरी जाने के लिए सुखी देवी ने 15 किलोमीटर का शॉर्टकट रास्ता चुना। वीरान रेगिस्तान क्षेत्र था। जिस रास्ते से दोनों निकली वह रेतीले थोरों वाला वीरान क्षेत्र था। यहाँ न तो खेती बाड़ी होती है, न रास्ता है और न ही और कोई आने जाने वाला। दोनों सफ़र तो सुबह 8 बजे शुरू किया था, लेकिन दोपहर होते होते 45 डिग्री की गर्मी में आसमान और रेतीली धरती आग उगलने लगी थी। दोपहर 1 बजे तक 7 किलोमीटर चलने के बाद दोनों निढाल होकर गिर पड़ी। इतने लंबे सफ़र पर पैदल निकलने से पहले साथ में पानी नहीं रखा था। सुबह 8 बजे आखिरी बार पानी पिया था। संभवतः दोनों ने खाना भी नहीं खा रखा था, न साव न आसरा, बस वीरान क्षेत्र। इस वीराने इलाके में तेज गर्मी से बचने के लिए कहीं साव तक नहीं मिली। इक्का दुक्का झाड़ियाँ थी जो साव देने लायक भी नहीं थी। 7 किलोमीटर के सफर के दौरान 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं पानी का इंतजाम नहीं था। घटना स्थल से यदि 1 किलोमीटर आगे और चली जाती तो शायद दोनों की जान बच जाती, क्योंकि 1 किलोमीटर आगे करसी कुएं हैं जो करीब 2 किलोमीटर की तिरछाई आबादी में मदद मिल सकती थी। लॉकडाउन होने से 22 किलोमीटर वाला सड़क का रूट छोटा करके वीरान शॉर्टकट चुना। साथ में पानी भी नहीं लिया। नातिन अंजलि को उसकी मां 4 महीने पहले विधवा नानी के पास छोड़ गई थी। उसने नाता विवाह कर लिया है। 2 बड़े भाई पहले वाले पिता के पास रानीवाड़ा खुर्द में रहते हैं। अंजलि तभी से नानी के पास ही रहती है। बता दें कि नानी सुखी देवी भी अपने पीहर रायपुर में रहती है। ससुराल डूंगरी में कभी कभी देखरेख के लिए आती है। 15 दिन पहले भी डूंगरी आई थी। प्यास से व्याकुल सुखी देवी को खुद को मजबूत दिखाती रही, लेकिन मासूम अंजलि प्यास से बेहाल हो चुकी थी। वह बार बार पानी की मांग कर रही थी, लेकिन बेबस सुखी देवी करती भी तो क्या। मासूम को इस विकट सफर में साथ लाने की भूल कर सुखी देवी साथ में पानी भी नहीं लाई थी। प्यास से तड़प तड़प कर अंजलि ने आंखों के सामने दम तोड़ दिया। यह देख सुखी देवी बेसुध हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक 1 से 1.5 घंटे पहले रेस्क्यू नहीं हुआ होता
तो सुखी देवी की भी मौत हो जाती। डॉक्टरों के मुताबिक वरदा ने कुछ समय पहले किसी सरावाहा से पानी भी मांगा था, लेकिन उन्हें नसीब नहीं हो सका। दोस्तों, यह थी सुखी देवी की कहानी।